चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुककर चले जाएंगे। रानिया की चची ने कहा तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चचा चची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चचा और चची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हवस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मरतबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद ख़बीस का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो ख़रीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुककर चले जाएंगे। रानिया की चची ने कहा तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चचा चची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चचा और चची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हवस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मरतबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद ख़बीस का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो ख़रीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुककर चले जाएंगे। रानिया की चची ने कहा तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चचा चची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चचा और चची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हवस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए
और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानी की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मर्तबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद क़ब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो ख़रीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे, तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे, रानिया की चची ने कहा। तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चचा चची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चचा और चची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हबस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मर्तबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद क़ब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो ख़रीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे, तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे, रानिया की चची ने कहा। तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चचा चची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चचा और चची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हबस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मर्तबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद क़ब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो ख़रीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे, तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं।
चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे, रानिया की चची ने कहा। तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चचा चची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चचा और चची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हवस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मरतबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद क़ब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो ख़रीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे, रानिया की चची ने कहा। तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चचा चची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चचा और चची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हवस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मरतबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद क़ब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो ख़रीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे, रानिया की चची ने कहा। तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चचा चची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चचा और चची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हवस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए
और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानी की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मर्तबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद कब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो खरीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे, तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे, रानिया की चची ने कहा। तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चचा चची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चचा और चची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हबस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मर्तबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद कब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो खरीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे, तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे, रानिया की चची ने कहा। तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चचा चची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चचा और चची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हबस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मर्तबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद कब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो खरीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे, तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं।
चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे। रानिया की चाची ने कहा तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चाची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चाचा चाची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चाचा और चाची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हबस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मरतबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद कब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो ख़रीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे। रानिया की चाची ने कहा तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चाची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चाचा चाची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चाचा और चाची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हबस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मरतबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद कब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो ख़रीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे। रानिया की चाची ने कहा तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चाची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चाचा चाची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चाचा और चची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हबस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे।
रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानी की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मर्तबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद कब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो खरीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे, तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे, रानिया की चची ने कहा। तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चचा चची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चचा और चची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हबस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मर्तबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद कब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो खरीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे, तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे, रानिया की चची ने कहा। तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चचा चची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चचा और चची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हबस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए। और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मर्तबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद कब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो खरीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे, तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं।
चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे। रानिया की चाची ने कहा तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चाची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चाचा चाची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चाचा और चाची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हवस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये देकर गए, जिससे रानिया 5वीं जमात में पढ़ती थी। एक मरतबा इतवार के रोज़ उसके अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए हुए थे। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाने से वो वहीं रुक गए। घर बैठी रानिया परेशान हुई, लेकिन उसने अपना हौसला बुलंद रखा और खैरियत फ़ोन पर पूछती रही। अभी मौसम खुशगवार हो जाने के बाद क़ब्ज़ का समा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसके चचा चची सामने खड़े थे। रानिया ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने का कहा और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उनसे बातें की तो मालूम हुआ कि वो ख़रीदारी की गर्ज से बाहर निकले थे तो बारिश की वजह से उन्हें इधर आना पड़ा। रानिया ने बताया कि उसके मामा बाबा भी बाजार के गए हुए हैं और वहीं बारिश के बाइस रुक गए। अब पता नहीं वो कब तक वापस आते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर तक रुक कर चले जाएंगे। रानिया की चाची ने कहा तो रानिया बोली, कोई बात नहीं चाची, आप जितनी देर तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानिया अपनी चाचा चाची को बिठाकर किचन में गई तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने लगी। उसने जग में पानी डाला और उनके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। चाचा और चाची ने पानी पिया तो दोनों बेहद खुश हुए और उसको बहुत सी दुआओं से नवाजा। रानिया ने कहा कि मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि गर्मी और हवस में खून और पानी एक हुआ होता है और जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसलिए आप जितना चाहे पानी पिए ताकि सुकून भी मिले और पानी की कमी भी जिस्म में वाक़या ना हो। रानिया के चचा और चची उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो रानिया ने दरवाज़ा खोला तो उसे पता चला कि उसके मामा और बाबा वापस आ गए हैं। रानिया बहुत खुश हुई और उनके लिए भी शिकंजी बनाकर लाई। रानिया के माँ बाप ने जब शिकंजी पी तो वो बहुत ज़्यादा रानिया को दवाएं देने लगे। रानिया ने सबके लिए चाय बनाई और साथ कबाब भी फ्राई किए और सब मेहमानों के लिए लेकर आई। रानिया की इस मेहमान नवाजी से सब बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बिलखसूस उसके इल्म और इस पर अमल करने के साथ साथ ताबेदारी से भी बहुत खुश हुए और जाते हुए मेहमान रानिया को 500 रुपये